दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं कुलदीप सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोवेव की वायरिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फेस है हमारा हो जाएगा फ्यूज में। फिर से जो सप्लाई जाएगी हमारी हो जाएगी बल्ब में। बल्ब से जो सप्लाई जाएगी हमारी हो जाएगी डोर स्विच में। डोर स्विच से जो सप्लाई जाएगी हमारी हो जाएगी पीसीबी इनपुट में। पीसीबी इनपुट के बाद जो हमारी सप्लाई जाएगी पीसीबी निकाल लेगी वो जाएगी हमारी मोटर में। मोटर से जो सप्लाई जाएगी वो हमारी जाएगी फैन मोटर में। अब जो फैन मोटर से सप्लाई जाएगी है वो हमारी दूसरे पॉइंट से जाएगी कहाँ पे, डोर स्विच में। इस डोर से स्विच से सप्लाई जाएगी जो हमारी एक और डोर स्विच लगेगा उसमें। डोर स्विच से सप्लाई जाएगी हमारी पीसीबी रिले स्विच में। पीसीबी रिले स्विच से जो हमारी सप्लाई जाएगी इसी पॉइंट से हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर में। और जो इसका पीसीबी का दूसरा पॉइंट होगा फेस का हो जाएगा एलिमेंट में। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। जो न्यूट्रल है उसमें लगेगा थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज से जो सप्लाई जाएगी हमारी हो जाएगी पीसीबी रिले स्विच में। और जैसे ही हमारी सप्लाई जो इनपुट आएगी पीसीबी रिले स्विच में, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी हमारी हो जाएगी डोर स्विच में। यहाँ से मैं से ले लेता हूँ सीधी रहे डोर स्विच में। इसी पॉइंट से डोर स्विच के इसी पॉइंट से सप्लाई उठ के हमारी जाएगी पीसीबी में। अब जो हमारे पास इस पीसीबी का रिले स्विच का जो दूसरा पॉइंट बचा है, ये मान लीजिए मैं ले लेता हूँ पॉइंट वो, तो इससे एक सप्लाई जाएगी हमारी मोटर में। और इसका जो हमारा इसी पॉइंट से एक रिले बनेगी यहाँ पे लगेगी पीसीबी रिले स्विच में। इससे सप्लाई आएगी हमारी पीसीबी रिले स्विच में। पीसीबी रिले स्विच में आ गई सप्लाई हमारी, तो पीसीबी रिले स्विच के इसी पॉइंट से सप्लाई जो जाएगी हमारी वो जाएगी सबसे पहले कहाँ पे, बल्ब में। मैं इसको यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ बल्ब में। बल्ब से इसी पॉइंट से सप्लाई उठ के जाएगी वो जाएगी हमारी फैन मोटर में। ये आ गई फैन मोटर में। अब इसका बच गया है हमारे पास दूसरा पॉइंट, उसकी जो सप्लाई जाएगी हमारी पहले इसी पॉइंट से ले लेते हैं। इसी पॉइंट से एक सप्लाई जाएगी हमारी एलिमेंट में। एलिमेंट में और जो इसका दूसरा पॉइंट बच चुका है ये है, उससे सप्लाई जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्मर में। अब ट्रांसफॉर्मर का काम आपको अलग से एक पेज पे बना के देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है तो होएगा क्या,
जो इसकी एक सप्लाई है ट्रांसफार्मर से वो जाएगी हमारी सीधी एक मैग्नेट में, जिसे हम मैग्नेट बोलते हैं। और इसमें से एक सप्लाई जाएगी हमारी हैवी फ्यूज में। फ्यूज में मतलब हैवी फ्यूज में, हैवी फ्यूज से सप्लाई जाएगी जो हमारी वो जाएगी कैपेसिटर में। कैपेसिटर से जो हमारी दूसरी सप्लाई है वो यहाँ से जो हमारी तीसरी बार निकली होगी उसके साथ जुड़ जाएगी और वो सप्लाई जाएगी हमारी फिर मेगर में। जो हमारे पास यहाँ पे पी है उसका उसका मतलब है यहाँ पे फेस। जो एफ है उसका मतलब है फ्यूज। जो हमारे पास यहाँ पे बी है, बी का मतलब है बल्ब। जो हमारे पास यहाँ पे डी एस है उसका मतलब है डोर स्विच। और जो हमारे पास यहाँ पे पी सी बी आई है उसका मतलब है पी सी बी इनपुट। जो हमारे पास यहाँ पे एफ एम है उसका मतलब है फैन मोटर। जो हमारे पास यहाँ पे एम है उसका मतलब है मोटर। जो यहाँ पे हमारे पास पी सी बी आर एस है उसका मतलब है पी सी बी रिले स्विच। जो हमारे पास यहाँ पे टी एफ है उसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर। जो हमारे पास यहाँ पे ई है, ई का मतलब है एलिमेंट। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के बाद जो एम है उसका नाम है मैग्नेटिक, बोलते थे मैग्नेटोर, मैग्नेटोन। और जो मैंने यहाँ पे लिखा सी ए पी उसका मतलब है कैपेसिटर। जो यहाँ पे एच वी एफ है उसका मतलब है एच वी फ्यूज। जो हमारे पास एच एफ यानी कि ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आएगी वो आएगी 230 वोल्ट इनपुट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।